दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते अपडेट तरफ, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि 676 प्रवासियों ने अपने वीजे को ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि 1 मई से कुवैत के अंदर जो लोग मजरे में काम करते हैं, यानी खेती बाड़ी काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं या छोटे मोटी कंपनियों में काम करते हैं, वो तमाम लोग अपने वीजे को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरी यह है कि आपका कफील या आपकी कंपनी रेडी हो। वो अगर आपको परमिशन देते हैं तो आप अपना वीजा ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि कुछ केस में यहाँ पर देखा जा रहा है कि बिना परमिशन के भी वीजा ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया गया है, तो हो सकता है उनका भी वीजा ट्रांसफर हो जाए। तो आप लोग जो लोग भी खेती बाड़ी काम करते हैं, मछली मछली का काम करते हैं, यानी मछली पकड़ने वगैरह का काम करते हैं या फिर छोटी मोटी कंपनियों में काम करते हैं, जानवरों की देखरेख का काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को वीजा ट्रांसफर करने की परमिशन दे दी गई है 1 मई से 30 जून तक। यानी 2 महीने तक ये खुला रहेगा। इस दौरान अगर अपना वीजा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फटाफट, क्योंकि 30 जून के बाद ये फिर से बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका वीजा ट्रांसफर नहीं होगा। इसके अलावा स्टोरी अपडेट यहाँ पर यह है कि जलेवाल सोएग में एक बढ़ई का कारखाना चलाया जा रहा था बिना लाइसेंस के, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री का कहना है यहाँ पर यह है कि जब अधिकारियों ने जलेवाल सोएग के इलाके में गए वहां पर, तो देखा 2 ट्रक को। पहले ट्रक को रोका और उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि अंदर ही ऊँट बांधने के लिए जो जगह होती है उसके अंदर कारखाना चलाया जा रहा है बिना लाइसेंस के। तो अधिकारियों ने वहां पर छापा मारा और पाया कि वाकई में बढ़ई का कारखाना चलाया जा रहा है बिना लाइसेंस के। जिसके बाद वहां पर बहुत सारे गैर मुल्की वर्कर काम कर रहे थे, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इस कारखाने को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा स्टोरी अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत के अंदर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अपडेट जारी करके बताया यह गया कि इनके कब्जे से भारी तादाद में कोकिंग, नशीले कैप्सूल और बाकी तरीके के जो नशे के चीज़ें होती हैं वो उनके पास से बरामद किया गया। इसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार करके आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है, जहां आगे इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि कुवैत के अंदर ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग में 44% की गिरावट देखी गई है। जैसा कि आपको होते हैं कि दोस्तों कि कुवैत के अंदर अगर आप ड्रग्स वगैरह की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं तो इसमें आपको उम्र कैद या फिर मौत की सजा दी जाती है। तो इसलिए अब कुवैत के अंदर जो ड्रग्स वगैरह की तस्करी पहले बहुत ज़्यादा होती थी उसमें भारी गिरावट देखी जा रही है।